कहानी की शुरुआत में हमें माइकल और सारा नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सारा और माइकल एक रेगिस्तान के रास्ते से कहीं मजे से बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी से कोई चीज टकराती है। माइकल गाड़ी से बाहर आकर देखता है तो उसे कोई चीज नजर नहीं आती और गाड़ी पर कोई खरोच भी नहीं होती है और दूर दूर तक कोई भी उन्हें नजर नहीं आता। सारा गाड़ी के पीछे आकर देखती है तो सारा का पाँव फिसल जाता है। वो देखते हैं कि वहाँ बर्फ जमी हुई थी। ये बड़ी हैरानगी की बात होती है क्योंकि वहाँ पर बर्फ जमना कोई आम बात नहीं है। वो इस चीज पर ध्यान नहीं देते और वापस आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो वापस गाड़ी स्टार्ट करके अपने रास्ते की तरफ जा रहे होते हैं। माइकल देखता है कि उनके पीछे एक काली गाड़ी आ रही है। माइकल साइड पे होकर उसे रास्ता देता है लेकिन वो गाड़ी फिर भी उसके पीछे ही होती है। माइकल को पता लग गया था कि वो गाड़ी उनका पीछा कर रही है। माइकल अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। अब उन्हें दूर एक होटल नजर आता है। वो होटल के पास अपनी गाड़ी रोककर होटल के अंदर आ जाते हैं। सारा देखती है कि पूरा होटल सुनसान है। वहाँ पर एक बूढ़ा कपल बैठा हुआ था। ये दोनों भी एक टेबल पर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक वेटर्स आती है। वो उनसे ऑर्डर लेती है। वो वेटर्स उन्हें 2 कॉइन देती है और उनको कहती है आप इनसे कोई भी काम कर सकते हैं। माइकल उठता है और 1 कॉइन डालकर गाना बजाने के लिए कहता है। वो सारा को खुश करने के लिए ये करता है। थोड़ी देर बाद वो वेटर्स भी आ जाती है। वो सारा के लिए एक ड्रिंक और माइकल के लिए काफी लाती है। हमें बाहर दिखाया जाता है कि वो काली गाड़ी आकर होटल के बाहर रुक जाती है। वो सारा और माइकल का इंतजार कर रही होती है। माइकल वॉशरूम में जाता है और सारा बचा हुआ खाना पैक करवा लेती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बूढ़ा वेटर आता है। सारा को उसे देखकर अपने बाप की याद आती है। सारा उसे बहुत सारी टिप देती है। अब वो दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वापस जा रहे होते हैं। काफी दूर आने के बाद उन्हें झटका लगता है। वो देखते हैं वहाँ कोई नहीं है। देखते हैं कि वो दोबारा वहाँ पर आ गए हैं। वो हैरान होते हैं कि हमने इतना सफ़र तय किया और वापस वहाँ पर आ गए हैं। वो ये सोच ही रहे होते हैं कि वो काली गाड़ी फिर से पीछे आ जाती है। सारा उतर जाती है और कहती है कि मैं देखती हूँ कि इस गाड़ी में कौन है। सारा गाड़ी के पास आती है। गाड़ी का शीशा नीचे होता है और सारा को एक डरावनी शक्ल का आदमी नजर आता है। सारा वहाँ से भागकर गाड़ी में बैठ जाती है और माइकल भी उसके पीछे आ जाता है। सारा गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी फुल स्पीड से भगा रही होती है। माइकल उससे पूछता है कि तुमने वहाँ क्या देखा। सारा रोते हुए कहती है मुझे नहीं पता वो कौन था। वो बहुत डरावनी शक्ल वाला आदमी था। उधर हमें होटल में मैनेजर दिखाया जाता है और वो दोनों वेटर्स मैनेजर को कहते हैं सारा और माइकल अच्छे बंदे हैं, उनको जाने दो। मैनेजर कहता है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ हमें सारा और माइकल को दिखाया जाता है। वो दोबारा उसी जगह पर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो गाड़ी उनका फिर पीछा कर रही है। अब सारा गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रही होती है। वो काली गाड़ी उनकी गाड़ी को टक्कर मारने ही वाली होती है। अचानक उनको वही होटल नजर आता है। सारा उस होटल में आ जाती है। वो दोनों होटल के अंदर आकर मैनेजर को कहते हैं कि यहाँ कोई फोन बूथ है। मैनेजर उन्हें बताता है कि हाँ यहाँ फोन बूथ है। सारा एक नंबर डायल करती है जो पुलिस का होता है। सारा पुलिस को बताती है कि हमारे पीछे एक काली गाड़ी पड़ी हुई है। पुलिस उसे बताती है कि वो जहाँ पर हैं हम उससे बहुत दूर हैं, इसलिए हमें काफी टाइम लग जाएगा। आप जहाँ पर हो वहीं पर रुको। असल में सारा को नहीं पता होता कि वो वही होटल का मैनेजर होता है। होटल का मैनेजर उनको वहाँ क्यों रोकना चाहता है, ये उनके लिए परेशानी की बात है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। उधर माइकल होटल के मैनेजर से पूछता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम दोबारा उसी जगह पर आ जाते हैं। क्या हम किसी टाइम लूप में फंस गए हैं? जवाब में होटल का मैनेजर बताता है नहीं, आप गलत रास्ते से जाते हैं, इसलिए आप वापस वहां आ जाते हैं। माइकल और सारा वहीं रात गुजारने की सोचते हैं। होटल का मैनेजर कहता है कि आप आज यहीं रुक जाओ, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ, आप थक गए हो के आप आराम कर लो। वहाँ वो सारा और माइकल का नाम लेता है। सारा को हैरानी होती है कि ये हमारा नाम कैसे जानता है। होटल का मैनेजर उन्हें अपना कमरा दिखाता है और कहता है कि ये आपका कमरा है, आप यहाँ पर आराम कर सकते हैं। सारा उस कमरे के पास आती है और देखती है कि उसी तरह की बर्फ वहाँ पर भी जमी हुई है। सारा को ये बहुत अजीब लगता है। वो माइकल को लेकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद हमें एक वेटर दिखाई देती है। वो मैनेजर को आकर कहती है कि इनको क्यों नहीं जाने देते। मैनेजर उसे कहता है कि मैं इनको कैसे जाने दूं, ये दोनों मर चुके हैं और इनको मौत वाले कमरे में जाना होगा। हमें पता चलता है कि ये दोनों मर चुके हैं और इन दोनों का एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन ये बात उन्हें नहीं पता होती। वो होटल का मैनेजर उनको उस कमरे में इसलिए भेजना चाहता है कि वो मर चुके हैं, क्योंकि मौत के बाद उनकी आत्मा को आजाद करना होता है। उधर माइकल और सारा को बताया जाता है। वो गाड़ी में आकर बैठते हैं और गाड़ी फुल स्पीड से भगा रहे होते हैं। वो देखते हैं कि वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं।
अब वो गाड़ी से निकलकर पैदल जाने की सोचते हैं। थोड़ा सा दूर आकर उन्हें पता चलता है किसी ने उनकी गाड़ी को ठोक दिया है। वो आकर देखते हैं तो वो उनकी गाड़ी नहीं है, वो कोई और गाड़ी है और दोनों अंदर देख के चौंक जाते हैं। वो वहाँ से भागकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वापस उसी होटल में आ जाते हैं। वो होटल वाले से पूछते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, आखिर तुम बताते क्यों नहीं हो। मैनेजर सारा को बताता है कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये दो दुनिया के बीच की जगह है जहाँ पर हर किसी को मौत के बाद गुजरना होता है। तुम और माइकल अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हो। तुम्हारा आते हुए इसी जगह पर एक्सीडेंट हो गया था और अभी तक ये नहीं पता कि तुम जिंदा रहोगे या मर जाओगे। जिस पर सारा उसे कहती है कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें जाने दो। वो उसे कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। वो उसे कहता है कि अब एक ही रास्ता है, तुम दोनों में से एक किसी को यहाँ पर रहना पड़ेगा। सारा सोचती है कि माइकल को यहाँ छोड़ देते हैं क्योंकि माइकल ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था और माइकल के पास जीने की कोई वजह भी नहीं थी। वो माइकल के पास आती है और वो उसे कहती है तुम्हें हमारे बच्चे के लिए कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें यहीं पे रहना होगा। मैनेजर जहाँ पे उनको भेजना चाह रहा था असल में वो दूसरी दुनिया थी जहाँ पर मरने के बाद लोगों को भेजा जाता है, जहाँ पर सारा और माइकल की गाड़ी आकर रुकती है। असल में वहीं पे उनका एक्सीडेंट हुआ था। असल में इस होटल का काम यही था, मरने के बाद जो लोग जिंदगी और मौत के दरमियान में फंसे हुए होते हैं तो यहाँ के लोग उनको मौत की दुनिया में भेजने का काम करते हैं। और जो काली गाड़ी थी वो मौत थी जो उनका पीछा कर रही थी। आखिर में हमें सारा और माइकल को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सारा तो उठ जाती है लेकिन माइकल नहीं उठता। यहाँ पर कहानी का इख्तिताम होता है।